सुंदर कहानी सुनाने आई हूँ। मैं अंजना तिवारी, प्रधान अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय पूरे भारत फर्स्ट, जिला सुल्तानपुर। बच्चों, आप जो ये चित्र देख रहे हैं, ये इसी खिलाड़ी की कहानी है। मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ, बहुत छोटा सा है। चाहे जितने गम हो, कभी मुश्किलें ना कम हो, मुझे आगे ही बढ़ना है, शिखरों पर नित चढ़ना है। तो बच्चों, ये कहानी एक ऐसे ही खिलाड़ी की है जिसका नाम है देवेंद्र झाझड़िया। अब आप बताएं, अब आपको ये लगेगा उनके जीवन में कौन सी मुश्किल थी भाई? तो जब ये 8 वर्ष के थे तो इनको करंट लगा, गिर पड़े। डॉक्टरों ने कहा इनका हाथ हमें काटना पड़ेगा और इनका जीवन बचाने के लिए इनका हाथ काट देना पड़ा। अब आप सोचिए, जिस बच्चे का एक हाथ कट जाए वो बच्चा कितना दुखी और उदास हो जाता है ना। ये बच्चा बैठा हुआ दुखी और उदास, तो वो भी बहुत दुखी और उदास हो गए। उनको हमेशा ये डर रहता था कि मैं अन्य बच्चों के साथ कैसे खेलने जाऊं, मेरा एक हाथ नहीं है, बच्चे मुझे चिढ़ाएंगे, मुझे धक्का दे देंगे, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा खेलने। और इसी संकोच के मारे वो अन्य बच्चों के साथ खेलने जाने में बहुत ज़्यादा डरते थे। लेकिन उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, तुम हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बाहर खेलने जाओ, सारे बच्चे तुम्हारे साथ तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। माँ की बात से देवेंद्र के अंदर एक हौसला पैदा हुआ, उसने अपनी डर को दूर किया और बाकी बच्चों के साथ वो भी खेलने निकल गए। और जब वो 10वीं कक्षा में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले भाला फेंक, एक खेल होता है जिसमें भाले को एक निश्चित दूरी पर फेंका जाता है, उन्होंने सबसे पहले भाला फेंक प्रतियोगिता में भाग लिया और उसमें उन्हें प्रथम स्थान मिला। बस यहीं से उनका हौसला और उत्साह इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यही उत्साह, यही हौसला, यही हिम्मत उनको विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता ओलंपिक के गोल्ड मेडल के सफर तक ले गई और उन्होंने हमारे देश का नाम स्वर्णाक्षरों में लिख दिया, बहुत नाम रोशन किया। सबसे पहले जब वो 2002 के 4 के ओलंपिक में जब वो भाग लिए तो उन्होंने भारत का ध्वज लेकर वो सबसे आगे चले। ये सम्मान उसी खिलाड़ी को मिलता है जिसके अंदर वाकई दम होता है, जो दम आप लोगों के अंदर है। आगे बढ़े, भारत का ध्वज अपने हाथ में लेकर और उस प्रतियोगिता से उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, विश्व रिकॉर्ड कायम किया। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि उनका शरीर कुछ कमजोर हो गया। ये देखिए, ध्वज है उनके हाथ में, उनका शरीर कुछ कमजोर हो गया और 2 ओलंपिक में उनका चयन नहीं हो पाया। लोग कहने लगे कि देवेंद्र अब कमजोर हो गए हैं, खेल नहीं सकते, तो उन्हें गेम छोड़ देना चाहिए। लेकिन उनके अंदर तो हिम्मत था बच्चों, हौसला बहुत जबरदस्त था, उनको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था, उनके अंदर जुनून था। वो सोचते थे ये सारे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, क्या है इनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, ये सारे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, ये सारे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, क्या है इनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। बस यही बात। और उन्होंने जोर शोर से अपनी तैयारी पूरे दमखम के साथ लगा दी और सन 2016 के रियो ओलंपिक में वो पूरे उत्साह, उमंग और जोश के साथ आगे बढ़े और उन्होंने जो भाला फेंका कि 63.5 मीटर उनका भाला जाके अपने लक्ष्य को भेदा और बच्चों उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और जब विक्ट्री स्टैंड पे जब वो खड़े थे, उनके गले में स्वर्ण पदक शोभायमान था और उनके दिल से एक ही बात निकल रही थी कि कोशिश करने वाला